उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के 142 माननीय सांसदों को लोकतांत्रिक निलंबन किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के माननीय सांसदों को लोकतांत्रिक तरीके से निलंबित कर लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया गया है और सदन की मर्यादा को धूमिल किया गया है, जिसका समाजवादी पार्टी विरोध करती है। समाजवादी पार्टी अब से मांग करती है कि अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्षी दलों के माननीय सांसदों को निलंबित करने वाली भाजपा सरकार को समाप्त कर देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और लोकतंत्र की रक्षा की जाए। इसी को लेकर फहीम विधायक ने बताया है कि चाहे सांसद हो या विधायक हो, संवैधानिक तौर पर आवाम के द्वारा चुने जाते हैं। अगर इस तरीके से उनको लगातार निलंबित किया जाएगा तो आवाम की आवाज़ हम लोग कैसे रख पाएंगे। जिनका निलंबन हुआ है वह सभी पार्टियों के हैं, सभी पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं। संवैधानिक दायरे का हनन हो रहा है और देश के साथ शोषण हो रहा है। सांसदों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति जी तक हमारा ज्ञापन पहुंचेगा और इसमें कार्यवाही जरूर होगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। लगभग 144 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है संसद के अंदर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो हम लोग चुने जाते हैं, चाहे सांसद हो या विधायक हो, ये संवैधानिक तौर पर आवाम के द्वारा चुने जाते हैं और अपनी आवाज़ रखने के लिए हम लोग संसद भवन में जनता की आवाज़ को उठाते हैं। अगर कोई इस तरीके से उनको लगातार निलंबित किया जाएगा तो आवाम की आवाज़ हम लोग कैसे रख पाएंगे। तो इसी के विरोध में हम लोग जो है आज यहाँ धरने पर बैठे थे और अपना ज्ञापन देने के लिए माननीय जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति साहिबा को अपना ज्ञापन पहुँचाने के लिए हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस ज्ञापन पर राष्ट्रपति जी तक ये ज्ञापन पहुँचेगा और इस पर कार्रवाई होगी। आज इंडिया अलायंस ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन सभी पार्टियां अलग अलग प्रदर्शन। देखिए, इसमें अलायंस वाली बात जो है वो आपने कहा ठीक है, लेकिन जो सांसद हैं वो सबके हैं। सांसदों के साथ जिनका निलंबन हुआ वो सभी पार्टियों के हैं, तो सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और हकीकत तो ये है कि ये गलत हुआ है। इस वक्त कोई पॉलिटिक्स जिस तरीके की नहीं है, पॉलिटिक्स इस तरीके की है कि संवैधानिक दायरों का हनन हो रहा है। जो संवैधानिक दायरे हैं उन पर जो है सांसदों की बात को रखने के लिए जो संसद में उनको निलंबित किया गया है, तो फिर वो एक तरीके से सभी के साथ शोषण हुआ है, पूरे प्रदेश के पूरे देश के साथ शोषण हुआ। राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए कल बीजेपी। देखिए, वो एक दूसरा है, वो लोग उसको मोव दे रहे हैं, मोड़ मतलब चेंज करना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि सांसदों के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अब वो संसद के बाहर कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो संसद भवन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाहर क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी जांच कराएं। लेकिन जो बात अंदर की है, जो सांसदों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो असंवैधानिक तौर पर उनको हटाया गया है, जो उनके साथ जातियाँ की गई हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 144 के करीब सांसदों को हटा दिया गया है, राज्यसभा लोकसभा दोनों के। ये कभी ऐसा कहाँ हुआ है? आपने भी देखा होगा, मीडिया के सभी भाइयों ने देखा है, तमाम लोकसभाएं चलती चली आई हैं। ये नज़ीर डाल दी जा रही है, गलत नज़ीर है। मैं समझता हूँ हम सारे के सारे लोग, सभी दल, विपक्षी दल इसकी घोर निंदा करते हैं।